हीरो या विलन, ओपेनहाइमर असल में कौन थे? यह सवाल हमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के रहस्यमय जीवन में ले जाता है। इतिहास में उनका नाम सदा के लिए दर्ज है। उनकी प्रतिभा, असंदिग्धता, विज्ञान को उनका अमूल्य योगदान था और उनकी विरासत, खैर, यह दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मैनहट्टन परियोजना के प्रमुख वैज्ञानिक ओपेनहाइमर विवादों से घिरे रहे। द्वितीय विश्व युद्ध में इस गुप्त मिशन ने मानवता के इतिहास को बदल दिया। इससे परमाणु बम सामने आया। हालांकि इस प्रयास ने उनकी भूमिका उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी प्रतीत हो सकती है। उनके वैज्ञानिक प्रतिभा ने सामूहिक विनाश के हथियार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी वह बाद में परमाणु निरस्त्रीकरण के समर्थक बन गए, एक विरोधाभास जो हमें सवाल करने पर मजबूर कर देता है, क्या वह नायक थे या खलनायक? ओपेनहाइमर का जीवन जीतों, असफलताओं और नैतिक उलझनों से भरे विरोधाभासों की भूलभुलैया है। अपने आप को उस व्यक्ति के जीवन की यात्रा के लिए तैयार करें जिसके काम ने दुनिया बदल दी। 1904 में जन्मे ओपेनहाइमर की प्रतिभा छोटी उम्र से ही स्पष्ट हो गई थी। न्यूयॉर्क शहर के एक संपन्न परिवार में पढ़े भले होने के कारण उन्हें बहुत पहले ही ज्ञान और सीखने के क्षेत्र में परिचित कराया गया था। उनके पिता एक सफल व्यवसायी, कला और विज्ञान के संरक्षक थे और इससे निस्संदेह ओपेनहाइमर की बौद्धिक जिज्ञासा को जगाया। ओपेनहाइमर अत्यंत प्रतिभावान थे। जब वे केवल 12 वर्ष के थे तब उन्होंने ग्रीक भाषा में दक्षता हासिल कर ली थी और 35 से मुक्त होने के बाद उन्होंने 18 वर्ष की आयु में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। उन्होंने मात्र 3 वर्ष में रसायन विज्ञान में अपनी डिग्री पूरी की। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद ज्ञान के अनवरत पथ पर अग्रसर होते हुए वे कैम्ब्रिज पर, जहाँ उनकी रुचि क्वांटम यांत्रिकी में गहराई से जागृत हुई, जो उस समय एक अत्यंत नवीन और उन्नत विषय माना जाता था। उनकी कमाल की बुद्धि और संकल्प ने उन्हें जे थॉमसन की देखरेख में भौतिकी में डॉक्टरेट प्राप्त करने को प्रेरित किया। ओपेनहाइमर का भौतिकी की दुनिया में परिवर्तन सिर्फ एक करियर विकल्प नहीं था, यह एक चुनौती थी। उनके काम को तेजी से पहचान मिली और उन्होंने जल्द ही खुद को सैद्धांतिक भौतिकी में सबसे आगे पाया। शिक्षा जगत में उनकी तीव्र प्रगति उनकी प्रतिभा और अपनी कला के प्रति उनकी अटूट समर्पण का प्रमाण थी। ज्ञान के प्रति उनका जुनून उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गया जिसने मानव इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। दूसरे विश्व युद्ध के मध्य में ओपेनहाइमर को मैनहट्टन परियोजना के नेतृत्व के लिए चुना गया। यह एक अत्यंत गोपनीय अभियान था, विज्ञान और योजना का संगम, जो 20वीं सदी के सबसे निर्णायक अध्यायों में से एक बना। यह परियोजना का उद्देश्य विश्व का पहला परमाणु बम विकसित करना था। दांव बेहद ऊंचे थे। ओपेनहाइमर इस विशाल प्रयास के मध्य केंद्र में थे। न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस के दूरस्थ रेगिस्तान में वे उत्कृष्ट दिमागों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी पीढ़ी में, जिसमें विश्व भर के नोबेल विजेता और प्रतिभावान भौतिक शास्त्र थे, मैनहट्टन परियोजना समय और अदृश्य शत्रु के खिलाफ एक स्पर्धा थी। भय और दबाव गहरा था। धुरी शक्तियां परमाणु अनुसंधान में आगे बढ़ रही थी और उनकी प्रगति से विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। ओपेनहाइमर और उनकी टीम को परमाणु की विनाशकारी शक्ति को साधने और हथियार बनाने की कठिन चुनौतियां दी गई थी, जिससे युद्ध खत्म हो सकता है। काम कठिन था, घंटे लंबों का था, परिस्थितियां कठोर थी, लेकिन ओपेनहाइमर के नेतृत्व में टीम ने सीमाओं को पार किया, उम्मीदों को जुटलाया और अकल्पनीय हासिल किया। 16,945 जुलाई उन्होंने दुनिया का पहला परमाणु विस्फोट किया, जो मानवीय सरलता का एक दिल दहलाने वाला प्रमाण था और विनाश के लिए हमारी क्षमता का एक स्पष्ट अनुस्मारक था। मैनहट्टन परियोजना में ओपेनहाइमर की भूमिका स्मारकीय थी। उनकी नेतृत्व क्षमता, प्रतिभा और उनके दबाव में भी टीम को प्रेरित करने का गुण इस परियोजना की सफलता को अहम रहा। किंतु उसके योगदान पर भी विवाद हुआ। परमाणु बम का निर्माण मानवता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने हमें परमाणु युग के प्रवेश कर दिया, पर इसकी सफलता के लिए चुकाई गई भारी कीमत को नहीं भुलाया जा सकता। यह संसार और ओपेनहाइमर अब पहले जैसे कभी नहीं होंगे। वह व्यक्ति जो वैज्ञानिक व नेता था, परमाणु बम में प्रभाव में सदैव रहेंगे, जिसने मानवता की सृजनात्मक और विनाश की गहराइयों को दिखाया। अगस्त 1945 ने परमाणु युग की शुरुआत की, जब दुनिया एक युग में प्रवेश कर रही थी। हिरोशिमा और नागासाकी विनाश के बीच में थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश करते हुए इन शहरों पर परमाणु बम गिराए, जिससे युद्ध में परमाणु हथियार की शुरुआत हुई।
शक्ति के विनाशकारी प्रदर्शन में पहला बम, जिसका कोड नेम लिटिल बॉय था, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था। 3 दिन बाद फैटमन नागासाकी पर गिराया गया। विनाश अकल्पनीय था, इमारतें जमींदोस्त हो गई, पल में जिंदगियां खत्म हो गई। जो बच गए उन्हें विकिरण बीमारी की भयावहता ने सामना करना पड़ा। पलक झपकते ही बहुत सारे जाने गए। इस परमाणु को केंद्र में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे, जिन्होंने इन परमाणु बमों को विकसित किया था। जैसे ही हिरोशिमा और नागासाकी के विनाश की खबर उन तक पहुंची, ओपेनहाइमर को अपनी रचना की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा। परमाणु विखंडन पर उनका सैद्धांतिक कार्य सामूहिक विनाश के एक उपकरण में तब्दील हो गया था। यह वह एहसास उन्हें पीड़ा में डाल दिया। उन्होंने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता का उदाहरण देते हुए प्रसिद्ध रूप से कहा, अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, इस संसार का संहारक। यह गहरी अपराध बोध और निराशा से भरी हुई पंक्ति ओपेनहाइमर के मन की व्याकुलता को प्रकट करती है। उनकी वैज्ञानिक उपलब्धि ने एक विकट मानवीय मूल्य का भुगतान किया, और इस सच्चाई के भारी बोझ को उन्होंने अपने जीवन काल में सहा। परमाणु बम विस्फोट के पश्चात ओपेनहाइमर की सराहना और आलोचना को दोनों को सही है। एक और उन्हें एक युद्ध नायक के रूप में सम्मानित किया गया, एक ऐसा व्यक्ति जिनके काम से विनाशकारी वैश्विक संघर्ष का अंत हुआ। दूसरे ओर खलनायक एक परमाणु युद्ध के अग्रदूत और एक ऐसे हथियार के वस्तुकार के रूप में देखा गया जिसने अनगिनत पीड़ाएं पैदा की। ओपेनहाइमर को नायक और खलनायक के रूप में समान रूप से सराहा गया। उनकी कहानी हमें वैज्ञानिक प्रगति के द्वंद्व की गहराई में याद दिलाती है। यह ज्ञान की अद्भुत शक्ति और इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों का सजीव प्रमाण है। ओपेनहाइमर की सफलता अल्पावधि में समाप्त हो गई, क्योंकि वह शीघ्र ही अनुग्रह से नीचे गिर गया। जिस विशाल व्यक्तित्व को कभी नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, उसने अब द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर खुद को संदेह के घेरे में पाया। जैसे ही शीत युद्ध शुरू हुआ, ओपेनहाइमर की राजनीतिक संबद्धता गहन जांच का विषय बन गई। वह हमेशा से विज्ञान से प्रति समर्पक व्यक्ति रहे, लेकिन अपनी युवावस्था के दौरान वामपंथी झुकाव वाले राजनीतिक समूहों के साथ उनकी बातचीत अब उन्हें परेशान करने लगी। ओपेनहाइमर ने खुद को मैक्यावेली के युग में एक कम्युनिस्ट समर्थक खतरनाक लेबल होने का आरोपी पाया। 1954 में इनकी सुरक्षा मंजूरी वापस ले ली गई, जिसके कारण उनका सरकारी जीवन खत्म हो गया। वह व्यक्ति जिसने एक महत्वपूर्ण परियोजना को संभाला था, जिससे दुनिया बदल गई, अब उसे अपने देश के लिए खतरा माना जा रहा था। पर ओपेनहाइमर अब आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें एक नया लक्ष्य मिला जिसने उनके आखिरी वर्षों को आकार दिया, परमाणु हथियारों के नियंत्रण का समर्थन। उन्होंने हथियार की विनाशकारी क्षमता को सीधे देखा था, जिसे बनाने में उनका हाथ था, और इसके दुरुपयोग की संभावना पर गहराई से चिंतित थे। उन्होंने अपना शेष जीवन परमाणु हथियार की होड़ और संभावित वैश्विक तबाही को रोकने के लिए परमाणु ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण और विनिमय की वकालत करने में बिताया। अपनी राजनीतिक वकालत के साथ साथ ओपेनहाइमर ने विज्ञान की दुनिया में योगदान देना जारी रखा। वह शिक्षा जगत में लौट आए और नई पीढ़ी के बुद्धिवादियों को प्रिय शिक्षक और गुरु बन गए। उन्होंने अभूतपूर्व शोध पत्र प्रकाशित करना जारी रखा, और क्वांटम यांत्रिकी और खगोल भौतिकी में उनके काम ने वैज्ञानिक समुदाय पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। ओपेनहाइमर की जिंदगी की कहानी, जो सफलता और अपमान की चरम सीमाओं को प्रकट करती है, विजय और पराजय की एक लंबी कथा है। उन्होंने अपने विचारों के प्रति अटूट निष्ठा के साथ काम किया। उनका जीवन विवादों से भरा रहा। उनका विज्ञान में अद्वितीय योगदान और परमाणु नियंत्रण के प्रति उनके समर्थन की भावना अत्यंत यादगार है। उनकी विरासत की गूंज निरंतर प्रतिध्वनित होती रहती है। तो क्या ओपेनहाइमर नायक थे या खलनायक? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की गाथा एक ऐसे व्यक्तित्व की है जो प्रतिभा, इच्छा, भय और पश्चाताप की जटिलताओं से भरपूर है। वह व्यक्ति जिसने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य सुलझाने के लिए उत्कृष्ट मस्तिष्कों को संगठित किया, किंतु अंततः उन्होंने विनाशकारी शस्त्र में बदल दिया। उनके प्रारंभिक जीवन में हम ज्ञान की निरंतर खोज से विकसित एक विलक्षण प्रतिभा को देखते हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया, अनगिनत लोगों की जान बचाई, लेकिन दुनिया को परमाणु युद्ध के आतंक से भी परिचित कराया। हिरोशिमा और नागासाकी उनके द्वारा प्रकट की गई विनाशकारी शक्ति की स्पष्ट याद दिलाते हैं। परमाणु की शक्ति से नष्ट हुए उन शहरों की छवियां उन्हें जीवन भर परेशान करती रहीं। फिर भी उनके पतन और उनके बाद मुक्ति में हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे अपनी गलतियां को पहचानना और ऐसी भयावहता को दोबारा होने से रोकने के लिए अथक प्रयास किया। ओपेनहाइमर की विरासत विजय और त्रासदी का द्वंद्व है। वह विज्ञान के व्यक्ति थे जिन्होंने मानवीय समझ का विस्तार करना चाहा, लेकिन वह अपने समय का एक व्यक्ति भी था जो युद्ध की तात्कालिकता और इस डर से प्रेरित था कि यदि वह सफल नहीं हुआ तो क्या होगा।
अंततः संभवतः ओपेनहाइमर ने तो स्पष्ट रूप से नायक थे और नहीं खलनायक। वह इतिहास की ज्वार-भाटा में फँसे हुए एक व्यक्ति था। इतिहास